9वां क्लास में है ना जी। 9th क्लास के आपके उर्दू का पूरे सिलेबस का, ये देखिए ये बुक आप ही का है ना दरख्सा, जी जी क्लास 9 का है जी। और इसमें जो है पूरे हम आपको समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। आप इसको देखते रहिए। जी। ये सबसे पहला जो सबक है आपका वो है हीरो। कौन सा सबक है? हीरो। ये देखिए हीरो। फिर दूसरा जो है वो है चांद की रात। इसी तरह से कुल आपके 9th के उर्दू में टोटल 27 असबाक है। क्या है? 27 असबाक। असबाक किसे कहते हैं? सबक के जमा को असबाक कहते हैं। यानी सबक हो गया आपको सिंगुलर और असबाक हो गया क्या? प्लूरल, है ना। तो इसमें आपको 2 सेक्शन है। एक सेक्शन को कहते हैं नसर, क्या कहते हैं? नसर। और एक को कहते हैं नज़म। तो नज़म के सेक्शन में ये देखिए यहाँ से आपको गजल जहाँ से शुरू होगा ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए गजल देख रहे हैं सबक नंबर 22 से जी गजल। तो गोया के 5 जो है वो आपका गजल है जी। और बाकी जो है 27 में आपको कितना 22 जो है जी 5 हो गया आपको 22 1 2 3 4 5 और 6 जी 6 गजल हो गया और 21 जो है वो नसर हो गया। तो हम लोग जो है आपको मुख्तसर में एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताते हैं। ठीक है उसमें चलिए सबसे पहले जो है आपका सबक नंबर 1 हीरो, इसी के बारे में अभी तस्करा करते हैं। ठीक है जी। चलिए देखिए ये है आपका पहला, क्या लिखा हुआ ये जरा बताइए हमको। नज़्मिया उर्दू। यहाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है इंशाइया। क्या लिखा हुआ है? इंशाइया। इंशाइया उर्दू नसर की निस्बतन जदीद सिन्फ है। क्या है? जदीद सिन्फ है। इब्तदा में हल्के फुल्के मज़ामीन को इंसाइया के जुमरे में रखा गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता इंसाइया के खदो खाल सिन्फ के तौर पर तय होते चले गए। उर्दू में इंसाइया की तारीख सिर्फ 35 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 35 साल पुरानी है। मशहूर नाक़िद और इंसाइया निगार डॉक्टर जॉनसन के अल्फाज में, डॉक्टर जॉनसन क्या थे? अल्फाज में डॉक्टर जॉनसन इंसाइया निगार थे। क्या थे? इंसाइया निगार थे। उन्होंने क्या कहा? इंसाइया एक जहनी तरंग है। क्या है? जहनी तरंग है जिसमें बेतरतीब गैर मुनज़िब्त और नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार हो। यानी एक ऐसा तरंग जिसमें नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार हो, उसको क्या कहते हैं? उसको इंसाइया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइया। फिर बोलिए इंसाइया। इंसाइया। इंसाइया एक जहनी तरंग है। क्या है? इंसाइया एक जहनी तरंग है जिसमें बेतरतीब, बेतरतीब का मतलब होता है कि सीरियली नहीं हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसको कहेंगे तरतीब। क्या कहेंगे इसको? तरतीब। और बेतरतीब जो है कोई सिस्टमेटिक नहीं हो, तो बेतरतीब और गैर मुनज़बित यानी कि जो है और नापुख्ता यानी नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार हो, उसको क्या कहेंगे? इंशाइया कहेंगे। ठीक है आगे देखिए कहा जाता है कि उर्दू में इंशाइया का ज़हूर का मतलब होता है कि इजाद होना, निकलना, मतलब वहां से जो है ना पनपना। ज़हूर का मतलब क्या होगा? मगरबी का मतलब हो गया पश्चिम के तरफ से। और अदबियात कहते हैं अदब जो है लिटरेचर। कहा जाता है उर्दू में इंसाइया का इजहार मगरबी अदबियात के हवाले से हुआ है। हकीकत ये है, यहाँ देखिए, हकीकत ये है कि उर्दू इंसाइये ने मगरिब के इंसाइयों की पैरवी करते हुए अपने दायराए कार में काफी वुसअत पैदा की है। क्या किया है? वुसअत का मतलब होता है फैलना। वुसअत का मतलब क्या होता है? पैदा की है। मसलन ये कि इंसाइया में तंजो मिजाह का
उनसुर नुमाया होना चाहिए। इंसाइया में कहानवियत कुफ्र है। यही वजह है कि उर्दू इंसाइया असरी शऊर, असर का मतलब होता है, असरी शऊर का मतलब अभी का यानी प्रेजेंट टाइम का तर्जुमानी करने के अलावा कायनाती शऊर का भी इजहार करता है। ज़मानो मकान के सवालात भी इंसाइया में जगह पाने लगे हैं जो ज़हनी बलोगियत की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, क्या समझे? अब समझिए आप। सबसे पहला तंजो मजाह यानी हंसी मजाक जिसको कॉमेडी कहते हैं वो भी रहना चाहिए। उसके अलावा जो है इंसाइया में असरी शऊर भी आ जाता है और कायनाती शऊर का भी इजहार होता है। उसे क्या कहते हैं? इंसाइया कहते हैं। चलिए जरा अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंसाइया देखिए, जब भी किसी भी राइटर का, इसको लेखक कहते हैं, मजमून निगार कहते हैं उर्दू में। क्या कहते हैं? आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले उनकी पैदाइश, तो 2 अक्टूबर 1920 में पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना। कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 20 2 अक्टूबर 1920 को। ये याद रखना आपको, 2 अक्टूबर 1920 को पैदा हुए। और पूरी नहीं हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में। 1946 में इन्होंने MA उर्दू इम्तिहान पास किया। 1956 में बिहार यूनिवर्सिटी से PhD करके रियासत बिहार में उर्दू की पहली PhD डिग्री लेने का इम्तियाज हासिल किया। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहले उर्दू में PhD किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? सैयद मोहम्मद हसनैन साहब। सैयद मोहम्मद हसनैन साहब 1968 से 1985 तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में सदर शोबा की हैसियत से काम करते रहे। ठीक है, और आइए अब इनका यहाँ देखिए क्या कह रहा है। जिस काम ने उन्हें शोहरत और मकबूलियत अदा की वो सिर्फ इंसाइया निगारी के सिलसिले में लिखी गई किताब है। ये किताब सिनफे इंसाइया और चंद इंसाइये के नाम से पहली बार 1958 कितना 1958 में शाये हुई। उसका 6ठा तरमीम शुदा एडिशन इंसाइया और इंसाइये के जेरे उन्वान 1997 में मंजराम पर आया। इस किताब में मोहम्मद हुसनैन आजाद, क्या है? मोहम्मद हुसनैन आजाद। हाँ देखिए, यहाँ हुसैन लगता है और यहाँ आप देखेंगे तो हसनैन है। क्या है? इसलिए इसका जो है हमेशा याद रखेंगे मोहम्मद हसनैन। क्या? मोहम्मद हसनैन आजाद से लेकर शफीका फरहत तक कुल 27 इंसाइया निगारों के मज़ामीन शामिल हैं। कितने? 27 शामिल हैं। इस मजमून असलम अजीमाबादी के नाम से खुद सैयद मोहम्मद हुसनैन का भी है। वह इब्तिदा में, चलिए इतना। अब ये यहाँ आइए, अक्टूबर 1999 में यहाँ देखिए, हसनैन साहब मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद पटना में रहने लगे थे, मगर अपने बेटे या बेटियों के घर दिल्ली, अलीगढ़ और कराची वगैरह आते जाते रहते थे। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान गए थे, वहीं इंतकाल हो गया और इस्लामाबाद में मदफून हुए। कब इनका इंतकाल हुआ? 1999। हाँ, 1999 में। ठीक है, बस। और 3 बातें आपको याद रखनी है। एक बात, ये पैदा कब हुए थे? यहाँ देखिए 1956 ईस्वी में। ठीक है, नहीं सॉरी, ये इनका पैदाइश हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। कब? 2 अक्टूबर 1920 में। और फिर जो है इन्होंने जो है PhD किया 1956 ईस्वी में। हाँ, और फिर उसके बाद ये जो है यूनिवर्सिटी में शोबा है उर्दू में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनका जो इंसाइया है उस मजमून का नाम है हीरो। क्या नाम है? हीरो का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पढ़ने का अंदाज कैसे हो?
पहले हम रीडिंग देते हैं और फिर आप रीडिंग दीजिएगा। इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं, एक पैरा। तो हर पैरा पे हम रीडिंग देंगे और फिर आपको देना है। ध्यान से आप देखते रहिए और सुनिए। मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे, आप ना वाकिफ न होंगे। अच्छे आम की तारीफ उन्होंने यूं की थी कि बहुत से हों और खूब मीठे हों। आम की पसंद और नापसंद मुझे नहीं मालूम, मगर आप जानते होंगे कि आम न पसंद करने वालों को गालिब गधे समझते थे। हीरो की पसंद का इजहार करके मुझे इस वक्त आपकी शनाख्त मंजूर नहीं। अब आप पढ़िए तो यहाँ से यहाँ तक। मिर्जा गालिब को आप आराम से पढ़िए, एकदम रिलैक्स होके देख के समझ के पढ़िए। मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे। आप नवाज की को इसको एकदम पहले तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, हड़बड़ाना नहीं है। दूसरी बात ये कि आप जो है उस हर्फ को, जैसे नून अलिफ, तो ना वाव अलिफ वा, ना वा, काफ और फा, ना वाकिफ न होंगे। बोलिए ना वाकिफ न होंगे। फिर रिलैक्स होइए। ना वा किफ हाँ न होंगे। हाँ। अच्छे आम की तरफ तारीफ उन्होंने यूं की थी कि बहुत से हुए और बहुत से हूँ और खूब मीठे हुए। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़िए। आपकी पसंद और नापसंद हाँ। मुझे नहीं मालूम। गुड, मगर आप जाए हुए हैं। अब रुकिए, यहाँ देखिए, जा, नू और ता और या। जानते हुए हैं कि जानते हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये है हूँ। क्या है ये? यहाँ देखिए, हम लिखते हैं हिंदी में और यहाँ पे अनुस्वार दे देंगे तो ये क्या होगा? हूँ। यानी हा, वाव और नुगुन्ना, इसको ये जो खाली है नुगुन्ना, तो इसको कहेंगे जानते हूँ। और जानते होंगे कि आम न पसंद करने वाले को गालिब कदम। देखिए, गाफ, दाल और हा ये दोनों जब मिल जाएगा तो ये धा हो जाएगा। क्या होगा? और या, तो गधे समझते थे। गुड, गधे समझते थे हर। आप देखिए, इसको रुकिए। ही, हे, या, ही, अरे वो हीरो। हाँ, हीरो कहीं पसंद, हीरो की पसंद का इजहार करके मुझे इस वक्त पर आपकी ये है शनाख्त और मंजूर नहीं। चलिए, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। क्या करना होगा? मेहनत। देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है? मुश्किल नहीं है। वट एवर यू वांट यू कैन अचीव, यानी जो आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। वट एवर यू वांट यू कैन गेट, जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आपको उसके लिए 3 काम करना होगा। कितने काम? 3 काम। पहला काम ये करना होगा कि आपको अपना एक गोल बनाना होगा। अब देखिए, ये उर्दू जो है ना, इस वक्त बैनुल अक़वामी ज़बान हो गई है। यानी बैनुल अक़वामी जो है, वहाँ पहले 6 ज़बानें थी और अब उर्दू को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। और उर्दू जो है कमो बेश 40 ममालिक में बोले जाते हैं। कितने मुल्क में? 40 मुल्क। अगर आप उर्दू बोलना जानते हैं तो दुनिया के तमाम एयरपोर्ट पे आप अपना काम चला सकते हैं। और अभी जो है हमारे बच्चे का थोड़ा उर्दू कमजोर है, इसीलिए उर्दू पे थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़े से तवज्जो आप देंगे तो आपका उर्दू मजबूत हो सकता है। अगर उर्दू मजबूत होगा तो आपका प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, तलफ़ुज़ की अदायगी वो दुरुस्त होगी और फिर जो है आपको बोलेंगे तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, है ना? इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए, तो अभी हम आपको रीडिंग करके दिखाते हैं। जहां पे आपको माने नहीं समझ में आए आपको पूछना है। चलें?
अच्छा, इसमें देखिए मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे, समझ में हो गया। आप ना वाकिफ ना होंगे, यानी ये जो है ना, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे लेखक कह रहे हैं, मजमून निगार कह रहे हैं कि इस बात से आप ना वाकिफ नहीं होंगे, बल्कि आपको ये जानकारी होगी कि मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे। चलिए, खट्टे मीठे आम की तरह हीरो भी खालिसतन दो होते हैं। हीरो भी कितने तरह के होते हैं? दो होते हैं। एक होता है मिसाली और एक होता है मौसमी। एक क्या होता है? मिसाली और मौसमी। उसे अपने मुल्क की खुशकिस्मती कहिए कि हमारे फलों में जितनी शकल और स्वाद के, हमारे फलों में जितनी शकल और स्वाद, यहाँ स्वाद है, यानी ये हिंदी वर्ड है, हालांकि यहाँ जायका है ना, स्वाद के आम मिलते हैं, उतने इक़साम के हीरो भी। मिसाल के तौर पर फिल्मी हीरो, कौमी हीरो, क्लास का हीरो, बाजार का हीरो, मोहल्ला का हीरो, मैच का हीरो, वगैरह वगैरह। ये हीरो किसी जगह अदाकारी करता है। क्या करता है? अदाकारी करता है। कहीं बाजी, कहीं कॉमरेड कहलाता है, कहीं बाजी, कहीं कॉमरेड कहलाता है, कहीं रंगदार, कहीं सरदारी करता है, कहीं सवारी, कहीं उसका शुगल पहलवानी होता है, कहीं आशिकी। जहाँ जिंदगी की अलामत है वहाँ हीरोइज्म, क्या है ये? हीरोइज्म की इल्लत। जहाँ जिंदगी का सोजो साज है, जहाँ जिंदगी की सोजो साज है, वहाँ हीरो की तबोताब। कोई जगह हीरो से खाली नहीं, कोई जगह हीरो से खाली नहीं। हर दिल में हीरोशिप का जज्बा और जो मौजूद है। जी हाँ बोलिए तो। हर दिल में हीरोशिप का जज्बा और जो मौजूद है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, हीरो तबान दो होते हैं। हीरो तबान दो होते हैं। एक होता है मिसाली और एक होता है मौसमी। मिसाली हीरो किताबी दुनिया में नशोनुमा पाता है और अमूमन ये जायदा ख्याल है। नामी शोरा कहानीकार इसके खालिक होते हैं। नामी शोरा और कहानीकार इसके क्या होते हैं? खालिक होते हैं। इसके दम कदम से अहले कलम को मकाम अब्दी नसीब होता है। नैरंगी जमाना से मिसाली हीरो अगर कभी भी आलमे रंग में नमूदार हो जाता है तो उसका क़याम और क़यादत माशरा के लिए यहाँ पुराना हो जाती है। इसकी सरफराजियां जो उसकी हीरोइज्म को नाद। इतना समझ में आ रहा है? जी। चलिए थोड़ा सा हम इसको आपको खुलासा करते हैं। हीरो कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को कहते हैं मिसाली और एक को कहते हैं मौसमी। अब ये कह रहा है मिसाली हीरो किताबी दुनिया में नुमा पाता है। नुमा का मतलब ये हुआ कि मिसाली हीरो जो है उसका कैरेक्टर जो है किताबी दुनिया, आइडियोलॉजी, किताब, मैगजीन, लिटरेचर, उसमें वो यानी उस मिसाली हीरो का नाम आता है कि ये ऐसा है, इसका किरदार ऐसा है, इसका जो है अंदाज ये है। यानी वो नुमा पाने का मतलब हुआ कि उसमें पलना बढ़ना, किताब में पलना बढ़ना। अब किताब में कैसे पलेगा बढ़ेगा? यानी किताब में बहुत ज्यादा लिखा जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है और उससे जो है लोगों के जहन में एक खाका बनता है। तो मिसाली हीरो कहाँ पाया जाता है? अमूमन किताबों में। ठीक है, ये हो गया। अब आइए, नामी शोरा कहानीकार इसका खालिक होते हैं। इसका खालिक मतलब समझते हैं क्या हुआ? खालिक कहते हैं बनाने वाले को। खालिक किसे कहते हैं? बनाने वाले को। बनाने वाले को क्या कहते हैं? खालिक। अब रुकिए, आपको हम समझाते हैं। एक आदमी मजमून लिखता है तो उस मजमून का वो लिखने वाला क्या होगा? गुड। तो इसका खालिक यानी उस हीरो का जो हीरो किताब में, किताबी दुनिया में पलता है, नशोनुमा होता है, उसको बनाने वाले कौन होता है? एक होता है शोरा।
कौन होता है? सोरा समझते हैं। शायर का जमा जो है क्या है? एक आदमी जो शायरी करता है उसको शायर कहते हैं, और जहां बहुत सारे शायर जमा हो उसको क्या कहेंगे? सोरा कहेंगे। गुड। तो एक उसका खालिक होता है सोरा, और दूसरा खालिक कौन होता है? कहानीकार। कौन होता है? कहानीकार। गुड। तो अब समझ में इतना आ गया। यानी मिसाली हीरो किताब में रहता है, किताब में पाया जाता है, और उसका खालिक होता है शायर और कहानीकार। उसके दम से अहले कलम को मुकाम अब्दी नसीब होता है। तो इतना आप पढ़ के समझ के रखिएगा इस पैरा तक, और इसके बाद हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। थोड़ा सा बच गया, इसको पढ़ लीजिए। इसके अक़वाल व आमाल की ज़ैरीनी है। मरने के बाद इस हीरो की बुलंदी का अंदाजा होता है। किस हीरो का? जो हीरो किताब में, यानी मिसाली हीरो जो है, मरने के बाद इसका बुलंदी का अंदाजा होता है। फिर इत्तबा व तौक़ीर के नाम पर उसकी कदरें बेकदर की हैं के मिस्दाक इस मर्द आहिन के किरदार से ज्यादा उसकी जात को मरकज रुकू बना लिया जाता है। मिसाली हीरो अल्लाह का प्यारा हो जाता है। क्या होता है? अल्लाह का प्यारा। और देखते ही देखते उसके मुक़ल्लिदीन ताबईन खराफात के जुल्मात में जर्रा नूर तलाश करते रहते हैं। बाज मिसाली हीरो ऐसे भी होते हैं जो बेवक्त या कबल अज वक्त सफाए अर्ज पर नमूदार हो जाते हैं। ठीक है? इसको पढ़ के आप समझिएगा, समझ के रखिएगा। फिर अगले दिन आपको दो काम करना है। एक तो इसका रीडिंग देना है। क्या करना है? रीडिंग देना है। रीडिंग का मतलब समझे ना, पढ़ना है, और दूसरा काम इसका माने बताना है। ठीक है? चलिए इतना रहने दीजिए तब तक।